been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so. Hi everyone, so here is me, the person behind Studies of Vlogs, and hi everyone, welcoming you all. So you all were asking, you all were very excited for face reveal, and finally it's here. So yeah, and ये Q&A वीडियो भी होने वाली है और right now I am feeling very shy because it's my first time ever I am on the camera and अब तुम लोगों को और भी amazing vlogs मिलने वाले हैं because I'll be showing my face. So yeah, and thank you guys so much for this 5K subscribers and it means a lot to me. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो अब ये Q&A वीडियो भी है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्टली तो मैं देना चाह रही हूँ क्वेश्चंस का रिप्लाई. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क इज कि प्रज्ञा कौन कोई है, तो उन्होंने कमेंट किया है. मैंने इनको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में देखा है एंड शी इज़ वेरी वेरी गुड. शी ऑलवेज कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़. So the question is that 9th percentage. So in 9th I have scored about 85 point something. मतलब 86% हो गया था वो मिलाकर. एक दो नंबर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है. तो 85% मेरे आए थे 9th में. एंड सेकेंड इज़ योर चैनल मोनेटाइज. देखो मेरा चैनल मोनेटाइज है लेकिन मुझे अभी एक भी अर्निंग नहीं हुई उससे बिकॉज आई हैव नॉट दैट इनफ थिंग दैट रिक्वायर्ड. एंड हाउ मच यू हैव अर्न. सो मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आंसर नहीं देना चाह रही हूँ बिकॉज इट्स यूट्यूब पर ये सब बताना इज़ इलीगल क्योंकि ऐसा हमारे यूट्यूब की पॉलिसी है इस वजह से. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय अनंदिता झा. सो द क्वेश्चन इज़ योर प्लान्स आफ्टर क्लास 10. तो अभी तो मैं ना अपने प्रेजेंट में जी रही हूँ. मैं मुझे अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है और अगर मैं सोचूंगी भी तो मैं PCM और PCB की तरफ जाने वाली हूँ और कोई ऐसा मेरा सच प्लान नहीं है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज मार्क्स ऑफ क्लास 10. यार अभी मैंने 10th नहीं पास किया. हाउ कैन आई टेल यू अबाउट क्लास 10 मार्क्स. और ये क्वेश्चन था दीपिका का. नेक्स्ट इज दैट ये क्वेश्चन आस्क किया है मेरे से, पूछा है मुझसे BTS 919. द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर एम. सो माई एम, वैसे मेरा एम अभी कोई फिक्स नहीं है बट आई हैव डिसाइडेड दैट आइदर आई विल गो इन मेडिकल और आई विल बी गोइंग इन इंजीनियरिंग एंड आइदर आई विल गो इन द सिविल सर्विसेज, मतलब सरकारी जॉब्स जो होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. सो आई हैव वन बिग ब्रदर and he is currently in class 12th. Now the next question is asked by Bhim Kumar. How many hours do you study in a day? So usually I study about 4 to 5 hours in a day और अगर lectures को मिला लूँ तो 5 तो हो ही जाता है. और फिर उसके बाद next question is that how to manage studies. So इसके लिए ना मैं अलग से वीडियो लाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ और Q&A वीडियो है और ये स्ट्रैटेजी टिप्स मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से प्रोवाइड करूँगी. ठीक है. हेयर केयर. देखो यार मैं तुमको हेयर केयर नहीं बताना चाहती हूँ ना. मेरा कोई हेयर केयर है क्योंकि मेरे बाल खुद इतने झाड़ू जैसे हैं जो खुद ही इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं एंड इतनी ज़्यादा हेयर फॉल होती है मुझे. मेरा कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है. बस मैं संडे बाल धुलती हूँ, कभी कभी वेंसडे को भी धुल लेती हूँ. और तेल तो भाई लगाना ही पड़ता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए तेल नहीं लगाया तो तुम्हारी टीचर तुमको असेंबली में ही आउट कर देंगी. नेक्स्ट इज़ you choose standard or basic math standard, so which book you are using. The question is asked by Sadaf Siddiqui. So I have अभी हमारे में ऑप्शंस ही नहीं आए हैं कि तुम लोग को बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड. जो हमारा टर्म 1 का पेपर हुआ था वो स्टैंडर्ड पे हुआ था और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया है PTM में. मैं तुम लोगों को बता दूँगी PTM से अभी मैं आई हूँ और मैं बेसिक ही चूज़ करने वाली हूँ. और अगर मैं बेसिक लूँगी, अगर मैं बेसिक चूज़ करूँगी तो आई विल बी ओनली प्रेफरिंग NCERT एग्जाम्पलर एंड RS अग्रवाल ओनली. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय @Divyansh. So the question is that how do you study every day consistently. देखो यार there is no specific tips for it. Okay.
सो द लाइक आंसर यही है कि मैं रोज़ पढ़ना पड़ता है यार. ओके, सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे इतने सारे क्वेश्चंस हैं दैट इट्स रियली वेरी हार्ड कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं. तो जितने भी लाइक सेम क्वेश्चंस हैं वो मैं उनका आंसर थोड़ा सा लाइक स्किप कर दूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड उसका लाइक कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, तो let's answer it. So the question is asked by @quadrilateral. The question is that night owl or morning bird. Well, I prefer that I am a morning bird because मैं जल्दी मतलब मैं सुबह ज़्यादा उठ पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू रात में, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तक जगना मतलब होता है कि स्कूल के लिए अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो फिर रहता है कि आप लाइक देर रात तक पढ़ो. ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन है @गौरव. सो विच ऐप डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग वीडियोज़. आई यूजुअली ऐप यूज़ करती हूँ मैं InShot एंड वीटा. और थर्ड इज़ विच टाइप ऑफ नोट्स यू प्रेफर, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स. तो आई प्रेफर शॉर्ट नोट्स क्योंकि देखो अगर तुम्हें वही चीज़ें पढ़नी है जो बुक में है तो क्या फ़ायदा तुम्हारा बुक लाइक नोट्स बनाने का. तुम बुक से पढ़ सकते हो. सो आई प्रेफर शॉर्ट नोट्स. थर्ड इज़ हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी. आई हैव ऑलरेडी आंसर. एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है दैट अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते हो. सो जैसे मेरा ना मेन जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो मेरा यूट्यूब ही होता है. मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखने लग जाती हूँ कभी कभी. तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि स्क्रीन जो आप देखना आपका जहाँ पे दिखाता होगा स्क्रीन टाइम वहीं पे ऐप लिमिट होता है कि आपको इतने से इतना ही लाइक दिखाना है, इतना ही आपका होना चाहिए, इतना ही आप देख सकते हो. तो वहाँ से मैं सेट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाता है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो द क्वेश्चन इज़ दैट टिप्स फॉर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन एंड आफ्टर 10th. वैसे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है. एंड द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय @yourneil. एंड व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल्स. मेरा लॉन्ग टर्म गोल्स वही होता है जैसे हर बच्चों का होता है कि पैसा कमाना है. और द थिंग इज़ दैट कि आपको अपना नाम बहुत बड़ा रोशन करना होता है. जैसे सब टिपिकल जो हर एक बच्चे का जो ड्रीम होता है वही वैसे ही मेरा भी है. एंड टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट देखो यार मेरा कभी कभी खुद नहीं हो पाता है टाइम मैनेजमेंट. और ये ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही आपका टाइम मैनेज रहे, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे. कभी कभी अप एंड डाउन होता रहता है. तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा. आपको अपने जो फालतू एक्टिविटीज़ कर रहे हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ेंगे एंड उसको कम करो और जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको इंक्रीज़ करो. नाउ ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यार, इसमें बहुत ज़्यादा. The question is asked by @IamSW9009. The question is your career plans. I have already told. No distraction है, YouTube है, मैं बहुत ज़्यादा shorts देखती हूँ. Third is peaceful environment or toxic. So let me just tell you about one thing that in my home it's a very peaceful environment. I do not have any toxic. But in my school, few girls were there and they were my friends. So I literally hate them just because they were too much toxic. And whenever I have told my plans to them, they have always make fun even of my YouTube channel. So let me just tell you a story about it. So when I was in class 6th or 5th, like I was in class 5th and 6th और लॉकडाउन का समय था. तो आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड उसमें लाइक 400 कुछ सब्सक्राइबर्स थे. तो वो चैनल मेरे पूरी क्लास में पता चल गया था सबको एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी. एंड आफ्टर दैट आई वाज सो मच ट्रॉमाटाइज्ड. एंड मैं सोचता कि अब अगर मैं कोई भी बताई थी कि अगर मैं कोई भी यूट्यूब चैनल अगर अब ओपन करने वाली हूँ आई विल बी नेवर एंड नेवर शेयरिंग इट. बिकॉज ये जो मेरा चैनल है वो मैंने अभी तक किसी भी अपने क्लास के बच्चों को नहीं बताया है और मैं ना बताऊँगी कभी. और बाय द वे आई वांट टू जस्ट टेल दैट मैं इसी वजह से फेस रिवील भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं फेस रिवील करती और अगर मेरे किसी भी क्लासमेट के पास ये पहुँचता तो दे स्टार्टेड मेकिंग फन एंड वंस अगैन एवरीथिंग विल बी हैपनिंग. तो इस वजह से देन शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स. शॉर्ट नोट्स ऑब्वियसली. देन पेरेंट्स ओपिनियन ऑन चैनल वो अच्छा है, उसमें कोई ख़राब नहीं. या नाउ नेक्स्ट इज़ दैट पॉपुलर इन स्कूल. नो आई एम नॉट दैट पॉपुलर इन माई स्कूल. लाइक आई एम दैट सीधी सी बच्ची. एंड उसके बाद रिलेटिव्स रिएक्शन, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो एनी टॉक्सिक माहौल इन माई घर. उसके बाद नहीं फ्रेंड्स रिएक्शन ऑन चैनल किसी को नहीं पता है, मैं बताऊंगी भी नहीं. बस एक दो लोगों को मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता है और मैं उसके लिए बहुत हैप्पी भी हूँ क्योंकि वो कुछ मुझे पता है, उसको मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और उसको भी मेरे पर.
and having no insecurities. No, I do not have any insecurities because everyone has their own, like, सबकी अपनी अपनी एक सुंदरता होती है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, चैनल पे मुझे ऐसा लगता था कि यार दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड अगर मेरा फेस देखेंगे लोग तो क्या ही कहेंगे. मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और इस वजह से मैं फेस रिवील भी नहीं करना चाहती. लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ रीजंस. लाइक मतलब एक तो सोशल मीडिया पर फेस दिखाना इज़ समथिंग आई डू नॉट वांट दैट. और वाई यू क्रिएटेड चैनल, तो मेरा ना मतलब जब मैं दूसरों को देखती थी कि उनका लाइक इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये है, फॉलोअर्स है, देन मेरे को भी एक ऐसा लगा कि यार मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, मेरा भी एक चैनल होना चाहिए. तो इस वजह से. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु यू इंस्पायर टू यू टू क्रिएट अ चैनल. तो क्रिएट कर लाइक चैनल क्रिएट करने का ना मुझे इंस्पिरेशन मेरे भाई से मिला था, क्योंकि वो जब फिफ्थ में था तब उसने एक चैनल बनाया था. तो उसके बाद मैं सोचा था यार इसने बनाया है क्या चैनल. उसने जीके क्विज़ वाला खोला था, ठीक है. बट उसके बाद मैं ना एक लॉकडाउन में एक दीदी थी, उनका चैनल था, उनका कुछ टी करके चैनल था. अभी तो मुझे याद नहीं है. तो उनसे मोटिवेशन मुझे मिला था एंड उसके बाद आई स्टार्टेड क्रिएटिंग चैनल, मतलब सॉरी वीडियोज़. फिर उसके बाद एडिटिंग ऐप InShot एंड Vita. डू हैव पर्सनल फ़ोन. अभी तो मेरे को पर्सनल फ़ोन में, लेकिन उसमें कोई सिम विम नहीं है. और मेरा ये फ़ोन ना रात में लाइक मेरी मम्मी रख लेती है. मेरे पास कुछ भी लाइक ऐसा नहीं समझना कि मेरे पास फ़ोन. मैं सिर्फ वीडियो बनाने के मैंने ये फ़ोन लिया है, ठीक है. एंड एनी सिबलिंग्स, या एनी सिबलिंग्स, भाई एक बड़ा भाई है मेरा. और ये सारी चीज़ें तो सारे क्वेश्चंस हैं. एंड वैसे और सारे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, बट आई थिंक सो आई हैव मिस एनी क्वेश्चंस. या दैट वाज द ओनली क्वेश्चंस. एंड गाइस मैंने तुम लोगों के साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर कर दी है, तो आई होप दैट तुम लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे. एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बाय बाय. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.